2024 में बीजेपी को 36.5% वोट मिले थे। अब ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसको कांग्रेस के और भाजपा विरोधी नेता पिछले कई दशकों से चला रहे हैं, बजा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से, जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। तब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय 425 विधानसभा की सीटें हुआ करती थीं, बीजेपी को 221 सीटें मिली थी। तब ये हुआ 36 पॉइंट समथिंग मिला था भाजपा को वोट। कहा गया कि ये तो 1/3 ही मिला है, इसका मतलब ये जनादेश नहीं है, मेजॉरिटी तो इनके खिलाफ है। लेकिन यही लोग, अगर आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो ईमानदारी से हर चुनाव की बात कीजिए। आज़ादी के बाद से अब तक लोकसभा के 18 चुनाव हो चुके हैं, 2024 का चुनाव मिला। इसमें से सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी चुनाव में किसी पार्टी को मिले तो 1984 में राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी को 49.1%। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मणिशंकर अय्यर और उनके साथियों के जो तर्क हैं उनके हिसाब से 50.9% लोग राजीव गांधी और कांग्रेस के खिलाफ थे 84 में भी। और कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी हो और उसको 50% या उससे ऊपर वोट मिला हो। तो इसका मतलब मेजॉरिटी तो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही है। तब ये तर्क कहाँ था? फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और 99 में फिर बनी, तब भी ये तर्क उठाया गया कि मेजॉरिटी तो खिलाफ है इनके। लेकिन वही लोग 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब इसकी बात नहीं करते थे कि कांग्रेस को कितने % वोट मिला। तब ये नहीं कहते थे कि मेजॉरिटी तो इनके खिलाफ है। तो इस तरह के कुतर्क जो है वो, अब दुख की बात यह है कि मेन स्ट्रीम का, मुख्य धारा का विषय बनने लगे हैं। और इसको बढ़ाने में भाजपा विरोधी जितनी ताकतें हैं वो शामिल हो गई। भाजपा विरोधी ताकतें गोलबंद हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, भाजपा की आलोचना करने लगे, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब ये भाजपा विरोध से बढ़ते हुए देश विरोध तक चले जाते हैं, तब समस्या होती है। कौन सा ऐसा भारत का नागरिक होगा जो भारत के हित की सोचता होगा, वो सोचे कि भारत में भी जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है, वही हो। इस तरह की कल्पना कौन कर सकता है? अपने देश की बर्बादी की कल्पना और उस कल्पना पर खुश होने का काम कौन कर सकता है? वो कम से कम देश का हितैषी तो नहीं हो सकता है।